हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने 3 यूनिट्स कवर अप करी थी। यूनिट नंबर 10 दैट इज़ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। यूनिट नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। यूनिट नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। These units we have already covered up: aldehyde, ketone, carboxylic acid, that is unit number 12, alcohol, phenol, ether, that is unit number 11, alkyl and aryl halide। इन दोनों यूनिट में हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करी थी, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था। इनके अंदर हमने स्टडी किया था वो कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट था। ओके, अब हम जो यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं सेम पैटर्न में, उसके अंदर हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। और बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो या तो आपके अमीन्स होते हैं, दैट मीन अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, अमोनिया के बारे में बता देता हूँ। अमोनिया फॉर्मूला इज NH3। ठीक है, इसके एक भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर जब 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो उसका नाम होता है अमोनिया। इफ़ वी रिप्लेस एनी ऑफ द हाइड्रोजन बाई ए कार्बन ग्रुप देन इट बिकम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन जो होता है उसके अंदर एक टॉपिक आता है अमीन्स का, यानी जिसके अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप। एक होता है नाइट्रो कंपाउंड्स हैविंग NO2 ग्रुप, एंड लास्ट वन इज डाईएजोनियम कंपाउंड, डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में सबको पता होगा। एराइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 3 नेम रिएक्शंस आई थी डाइजोनियम सॉल्ट से: सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमान्स रिएक्शन एंड बाल-साइमोन रिएक्शंस। ठीक है, तो डाइएजोनियम सॉल्ट N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे कि कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स। ठीक है, और रेजोनेंस भी वही रहेगा। बीच बीच में मैं इसको रिवाइज करता रहूँगा कि रेजोनेंस क्या होता है आपका, ठीक है, किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, बेसिक है, एसिडिक है, सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइव करता हुआ चलूँगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक के जो मेन कंपाउंड्स उनकी लास्ट यूनिट है। ठीक है, अमीन्स और ऑब्वियस सिलेबस के अंदर ये तीनों ही कंपाउंड हमारे लिखे हुए थे: अमीन, नाइट्रो एंड डाइएजोनियम सॉल्ट। बट जब 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ उसने आपके नाइट्रो ग्रुप को रिमूव कर दिया, यानी हमारे पास पढ़ने के लिए जो बचा हुआ है वो अमीन है, NH2 ग्रुप है और डाइएजोनियम सॉल्ट है, यानी 2 ही टॉपिक हमारे पास बचे हैं, है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम जो यूनिट है इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है: अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया से डराइव किए गए डेरिवेटिव्स, है ना। लाइक सबसे पहले क्या था, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अमीन आता है NH2 ग्रुप, दूसरा ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है NO2 ग्रुप, थर्ड ग्रुप जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है डाइएजोनियम ग्रुप। ये तीनों हमारे सिलेबस में थे, लेकिन NO2 ग्रुप रिमूव कर दिया गया है। डाइजोनियम और अमीन हमें पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो डाइजोनियम सॉल्ट है और अमीन है। क्लियर? पैटर्न सेम, पहले हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट वन विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज। इंट्रोडक्शन ऑफ अमीन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये सिलेबस है, इसमें से NO2 ग्रुप आपका रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड होता है दैट इज NH3, इट इज़ नोन एज अमोनिया। दिस कंपाउंड इज बेसिकली नोन एज अमोनिया वेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट विद 3 हाइड्रोजन एंड 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट विद 1 लोन पेयर एंड
3 हाइड्रोजन्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, जिसके अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम जनरली बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट अलोंग विद द अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिड होता है। नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर अटेन करता है। दैट मीन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट विद 3 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp3। क्लियर है ये बात समझ में? अब ये कहता है कि अगर मान लो लेट्स कंसिडर 1 हाइड्रोजन ऑफ द अमोनिया, 1 hydrogen of ammonia is replaced by any carbon group like NHH and 1 carbon group that may be CH3, NHH and 1 carbon group may be CH2 CH3। इस टाइप के ग्रुप से मैं क्या कर देता हूँ, उसको रिप्लेस करने के बाद क्या लिखा जा सकता है, CH3 एज इट इज़, दिस इज CH3, आफ्टर दैट नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स, है ना, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 और उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स, दैट इज NH2। तो इस टाइप का जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर ये पीछे कार्बन की चेन लगी हुई है और कार्बन की चेन को एज यूजुअली हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द R और इसके ऊपर हाइड्रोजन बच गए 2। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमीन। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमीन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमीन ग्रुप, है ना। कैसे बनाया, अमोनिया था NH3 के एक हाइड्रोजन को हटा के उस पर कार्बन की कोई भी चेन लगा दी, स्मॉल चेन लगा दी, लॉन्ग चेन लगा दी, एलिफेटिक ग्रुप लगा दिया, एरोमेटिक ग्रुप लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। लाइक ये हाइड्रोजन रिमूव किया, उस हाइड्रोजन की जगह पे मैंने जोड़ दिया इसके पास फिनाइल रिंग, दैट इज एरोमेटिक। तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, एरोमेटिक ग्रुप बन गया। तो आपको कहीं पे भी NH2 दिखाई देता है और उसके ऊपर एक कार्बन ग्रुप दिखाई देता है, दैट इज 1 डिग्री अमीन। NH2 ग्रुप along with a carbon chain is known as 1 डिग्री अमीन। कार्बन ग्रुप और NH2 के साथ क्या बनाता है जनरली, 1 डिग्री अमीन। अब मैं यहाँ पे एक की बजाय 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर सकता हूँ। दैट मीन्स एक तो लोन पेयर एज इट इज़ बच गया, यहाँ पे भी आपका लोन पेयर एज इट इज़ है और उसके अंदर 2 साइड को हमने क्या लगा रखा, उस पर कार्बन की चेन को अटैच कर रखा और एक उस पर क्या है, हाइड्रोजन है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन। और अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी भी कार्बन चेन से, दैट में भी एलिफेटिक कार्बन चेन, दैट में भी एरोमेटिक कार्बन चेन, इट बिकेम्स टर्सरी अमीन। दिस बिकेम टर्सरी अमीन। अरे जिस तरीके से एल्कोहल में पढ़ाता था, OH ग्रुप अगर दोनों साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, एक साइड जुड़ा हुआ है 1 डिग्री और तीनों ही साइड वो OH वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन टर्सरी एल्कोहल। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन एक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, 2 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, और अगर कोई भी नाइट्रोजन 3 साइडेड कार्बन चेन से अटैच है, दैट बिकम्स टर्सरी अमीन। और कोई भी कार्बन चेन नहीं है, दैट इज सिंपली अमोनिया ग्रुप। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अमोनिया का जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक अच्छी टेंडेंसी होती है वो किसी से भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो क्या किया मैंने, इसके ऊपर चारों साइड को कार्बन ग्रुप अटैच कर दिया, R टर्सरी के बाद भी मैंने इसके ऊपर 4th ग्रुप बता दिया और बेचारे का लोन पेयर चला गया। अगर लोन पेयर चला गया तो चार्ज आ गया उस पर पॉजिटिव। इसके पास लोन पेयर था, वो भी डोनेट करके उसने बॉन्ड बना लिया किसी से और टोटल 4 कार्बन चेन अटैच हो गई। तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इसके ऊपर एक नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, दैट में भी Cl माइनस, दैट में भी Br माइनस, दैट में भी I माइनस, दैट में भी OH माइनस, कोई भी नेगेटिव ग्रुप होगा। दिस कंपाउंड इज नोन एज quaternary ammonium salt, that is generally known as quaternary ammonium salt। तो अमीन्स को जनरली 1 डिग्री अमीन बोलते हैं, 2 डिग्री अमीन बोलते हैं और 3 डिग्री अमीन बोलते हैं, और हम क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट भी कहते हैं इसको। जनरली दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द अमोनिया वेयर नाइट्रोजन हैव 3 हाइड्रोजन्स, एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
3 hydrogens and 1 lone pair of electron, and this nitrogen is sp3 hybrid, so हर बॉन्ड और लोन पेयर उसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ है। क्लियर है? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा RnH2 बन जाएगा, R यहाँ पे लगा दिया, NH और H, RnH2। नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई कार्बन चेन अटैच कर दी, RRNH, RRN और H 2 डिग्री। अगर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने कोई भी यहाँ पे कार्बन की चेन अटैच कर दी, दैट इज़ 3 डिग्री अमीन, और बचे हुए लोन पेयर से भी बॉन्डिंग करवा दी, तो उसका लोन पेयर भी जाता रहा, लोन पेयर लॉस हो गया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अपने खुद के इलेक्ट्रॉन लॉस करके डोनेट करके उसने बॉन्ड बनाया, दैट इज पॉजिटिव, और साथ में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अटैच किया, क्योंकि पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए साइड में क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और जब भी कभी ऐसा कोई कंपाउंड बने जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोलैरिटी हो, दैट इज नोन एज ए सोल्ट, नॉट द कंपाउंड। उसको क्या बोला जाएगा? सोल्ट। कौन सा सोल्ट? 4 ग्रुप जुड़े हुए नाइट्रोजन पे, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, दैट इज 4 डिग्री। सो अमोनिया 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। इस टाइप के कंपाउंड जनरली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसी तरीके से एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है इनको, दैट में बी एलिफेटिक अमीन और दैट में बी एरोमेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन वो अमीन एलिफेटिक आपकी 1 डिग्री हो सकती है और एरोमेटिक अमीन हो सकती है। सबको पता है कि एरोमेटिक रिंग जनरली जो हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, जो एरोमेटिक सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट होता है, दैट इज ए बेंजीन। तो अगर आपके NH2 ग्रुप के साथ में कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, बेंजीन सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज एरोमेटिक अमीन, दैट इज नोन एज एरोमेटिक अमीन। और कोशिश ये करना ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर जब तक प्रेजेंट हो तब तक दिखाया जाए, ताकि हमें ये पता रहे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसकी प्रॉपर्टीज ये लोन पेयर ही डिसाइड करता है। ओके। एलिफेटिक में कोई भी आपका एलिफेटिक कार्बन चेन हो सकती है जो एरोमेटिक ना हो, CH2, CH3, NH2 हो सकती है, साइक्लोहेक्सेन ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ये एरोमेटिक है क्योंकि ये ग्रुप आपका बेंजीन ग्रुप है, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, जो कि सबसे ज़्यादा तुम लोग गलती करते हो कि ये जो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है इसको रिप्रेजेंट ही नहीं करते, तो ये तो बेंजीन का एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, और ये नॉन एरोमेटिक यानी एलिफेटिक ग्रुप्स के अंदर काउंट होता है, ठीक है। वो वाले सिस्टम आपके एलिफेटिक ग्रुप में काउंट होते हैं। एलिफेटिक ग्रुप्स में भी रिप्रेजेंटेड एज RNH2 और एरोमेटिक ग्रुप्स में भी रिप्रेजेंट एज ARNH2। एरोमेटिक फिलहाल के लिए तो इतना याद रख लो, बेंजीन ग्रुप्स आर जनरली नोन एज एरोमेटिक सिस्टम्स, है ना। 11th क्लास में डी बाई हक्कल रूल पढ़ते थे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक सिस्टम हो, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक सिस्टम्स। उनको जनरली क्या बोला जाता है? एरोमेटिक सिस्टम। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन्स को हमें पढ़ना है। एलिफेटिक के अंदर लीनियर कार्बन की चेन या नॉन लीनियर कार्बन की चेन होती है, ठीक है। एरोमेटिक सिस्टम्स के अंदर जनरली एरोमेटिक ग्रुप बेंजीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन हम कर लेते हैं IUPAC नेम के लिए। IUPAC नेमिंग का मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। मैंने बोला था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ट्राई दी सब्सटीट्यूएंट। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और सब्सटीट्यूएंट्स का नेम नोट डाउन करते हैं, है ना। सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं, उस लॉन्गेस्ट चेन को एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का क्या ड्रॉ करते हैं? एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। इस बॉक्स से बाहर जो भी बच जाएगा वो सारा आपका क्या कहलाएगा? सब्सटीट्यूएंट, दैट विल नोन एज सब्सटीट्यूएंट। क्लियर है? सब्सटीट्यूएंट में जो याद रखना था वो ये था, इफ सब्सटीट्यूएंट हैव कार्बन एटम्स, इफ इट इज ऑफ द कार्बन चेन या कार्बन एटम या कार्बन चेन से मिलके बना हुआ है, पुट YL इन द एंडिंग ऑफ दैट नेम। उसके नाम के आखिरी में मुझे क्या पुट करना होता है? YL। कैसे? मान लो मेरे पास सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है CH3, कार्बन कितना है? 1। कितने कार्बन का सब्सटीट्यूएंट है? 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। तो इसका मिथ हो गया, नेम हो जाएगा इस सब्सटीट्यूएंट का मिथाइल। दिस सब्सटीट्यूएंट इज नोन एज मिथाइल। 2 कार्बन का सब्सटीट्यूएंट है,
इथाइल, 3 कार्बन का है प्रोपाइल, 4 का है ब्यूटाइल। ये नॉर्मल नेमिंग है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है लॉन्गेस्ट चेन का, उसके ऊपर जो भी बच गया उसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। सब्स्टिट्यूएंट अगर कार्बन है तो उसका नाम क्या रखेंगे, YL। आफ्टर द सब्स्टिट्यूएंट इसके बाद लिखेंगे मेन चेन कार्बन नंबर, मेन चेन के अंदर कार्बन का नंबर लिखेंगे। आफ्टर दैट प्लस में लिखूंगा इसके बाद डबल बॉन्ड ना बॉन्ड नेचर, बॉन्ड का नेचर कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। इन द एंड फंक्शनल ग्रुप, इन द एंड फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अमीन्स NH2 प्रेजेंट है। एट द फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अमीन। द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विल बी अमीन, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विल बी अमीन। हो जाएगा याद, है ना। तो सबसे पहले चलोगे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के बाद मेन कार्बन की चेन, जो सब्स्टिट्यूएंट सारे आ लिए इसके अंदर, ठीक है। कार्बन की मेन चेन कितने की है, 1 की है, तो मिथ 2 की है, तो इथ 3 की, प्रोप 4 की, 4 पे ब्यूट, 5 कार्बन चेन, पेंट 6 कार्बन चेन, हेक्स। हाँ ये ध्यान रखना, साइक्लिक है तो वर्ड साइक्लो ज़रूर लगाना। साइक्लिक अगर आपकी मेन कार्बन की चेन है तो उसके आगे वर्ड साइक्लो ज़रूर लगाना है, वर्ड साइक्लो ज़रूर लगाना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, 2 कार्बन की चेन है CH2 NH2, इससे सिंपल कोई भी मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखो मेन कार्बन की चेन, दिस में भी द मेन कार्बन चेन, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। बॉक्स ड्रॉ कर दिया, बॉक्स से बाहर मुझे सिर्फ NH2 दिखाई दे रहा है, और NH2 हमारा यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है, इट इज़ नॉट द सब्स्टिट्यूएंट। NH2 इज़ द मेन फंक्शनल ग्रुप, नॉट द सब्स्टिट्यूएंट। या सारे फॉर्मूले आजमाएंगे और फिर आगे मॉलिक्यूल्स पे पढ़ेंगे उसको। मैंने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया, एक ही कार्बन की चेन दिखाई दे रही है, उसी को क्या कह दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे NH2 है, वो बॉक्स से बाहर जा रहा है, दैट इज़ नॉट द सब्स्टिट्यूएंट, इट इज़ द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, छोड़ दो। मेन कार्बन चेन कितने की है, 1 और 2। 1 नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप विल हैव मिनिमम नंबर, फंक्शनल ग्रुप विल हैव मिनिमम नंबर, उसको नंबरिंग मिनिमम मिलेगी। मिथ सिंगल बॉन्ड ऑल, सारे बॉन्ड का नेचर सिंगल है, एन, ठीक है, मीथेन, और 1 पोजीशन पे अमीन। इसको शॉर्टकट लिख देते हैं मीथेन अमीन, मीथेन अमीन। ये जो ई था ये लॉस हो जाएगा यहाँ से। जब ई और ए दोनों कॉन्टीन्यूसली आ जाएंगे तो उस टाइम पे हम एक को रख के एन क्या लिख देते हैं, मीथेन अमीन। उसको क्या रख दिया जाता है जनरली, मीथेन अमीन। एक कंपाउंड है और ट्राई करते हैं इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, दिस कंपाउंड वी शुड ट्राई फॉर दिस। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, सो नंबरिंग 1 2 and 3, दिस विल बी द नंबरिंग। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कार्बन की मेन चेन से स्टार्ट करिए, नाम लिखा जाएगा प्रोप। कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं कार्बन 2 का नंबर पहले लिखूंगा 2 इन, और उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे अमीन, फर्स्ट पोजीशन पे अमीन, वही फिर से प्रोप 2 इन अमीन, प्रोपेन 2 अमीन 2 इन अमीन। क्लियर है, या 1 अमीन भी लिख सकता हूँ। 1 को जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं वो, है ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं कि 1 को अमीन नेग्लेक्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है भाई, अरे कर लोगे इनको। देखो एक कंपाउंड और गिवन है, CH3 NH CH2 CH2 सॉरी CHNO2 CH3। अब देखो इसको चेकआउट करते हैं, ये किस टाइप का कंपाउंड है, कौन सा यहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। सो वन ग्रुप इज NO2, वन ग्रुप इज दिस NH, and the formula is R, N, H and R.
R is the CH3 group and this group is also R group and middle system is NH। जब एक नाइट्रोजन के ऊपर दो कार्बन सिस्टम लगे हुए हो, एक नाइट्रोजन पे दोनों साइड कार्बन सिस्टम लगे हुए हो, दैट इज द सेकेंडरी अमीन, दैट इज द सेकेंडरी अमीन। जब एक नाइट्रोजन के दोनों साइडों को कार्बन सिस्टम प्रेजेंट हो तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन। एक नाइट्रोजन ग्रुप है, उसके एक साइड कार्बन लगा तो 1 डिग्री अमीन, उसके दोनों साइड को कार्बन लगा दिया तो वो क्या होगा, सेकेंडरी अमीन। क्लियर है, दोनों साइडों को कार्बन सिस्टम लगा तो सेकेंडरी अमीन, एक साइड को लगा तो प्राइमरी अमीन। क्लियर। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर मुझे नाइट्रोजन नहीं चाहिए, तो नाइट्रोजन की तो दोनों ही साइडों को मुझे कार्बन दिख रहा है। नाइट्रोजन से इस साइड एक कार्बन है, नाइट्रोजन से इस साइड मुझे 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, दिस विल बी आर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्योंकि यहीं पे कार्बन के नंबर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ इस पूरे को कार्बन चेन में क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि बीच में कार्बन के अंदर कौन आ गया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को मैं पूरी कार्बन चेन के अंदर काउंट नहीं कर सकता। कार्बन चेन के अंदर मैंने नाइट्रोजन को काउंट क्यों नहीं किया भाई, इस पूरी को क्यों नहीं बना दिया कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि बीच में कौन आ गया, नाइट्रोजन। अब नंबरिंग करो, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करूँ, ऑब्वियस इस साइड से स्टार्ट करूँगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो ये है, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 2 एंड 3, दिस विल बी द नंबरिंग पोजीशन। अब इसके बाद देखो यहाँ इस सेकेंडरी अमीन्स का जनरली नेम कैसे लिखा जाएगा, सेकेंडरी अमीन में जो नाइट्रोजन की दूसरी साइड कार्बन का पोजीशन बच गई, कार्बन का जो एटम बच गया, उसको जनरली किस नाम से लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा N। N मीन्स नाइट्रोजन की दूसरी साइड, और मिथाइल। देखो इसका अगर ये कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता तो सिंपली मैं लिख देता सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके बाद मेन चेन, और उसके बाद लिख देता फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन के बाद भी एक और CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम के पहले लगाओगे N। N मीन्स नाइट्रोजन, N मीन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ग्रुप प्रेजेंट है वो एक कार्बन की चेन, एक कार्बन है, एक कार्बन भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट। ये NO2 भी किस फॉर्म में है, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हो जाएगा वो N मिथाइल। नाम क्या हो गया, N मिथाइल। इसके बाद 2 पोजीशन पे नाइट्रो, 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो। 3 कार्बन की चेन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन, और इसके बाद अमीन, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अमीन। दिस विल बी द नेमिंग स्टाइल, दिस विल बी द नेमिंग स्टाइल, है ना। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखो मेरे पास प्रेजेंट है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन की दोनों साइडों को कार्बन की चेन मिलेगी, और अगर दोनों साइडों को कार्बन की चेन मिलेगी तो उस कार्बन चेन को सबसे लॉन्गेस्ट कंसीडर, उस चेन को मेन चेन कंसीडर करूँगा जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी। सो ये 3 कार्बन चेन है, ये 1 कार्बन, इसको सर्किल ड्रॉ किया सब्स्टिट्यूएंट, इसको सर्किल ड्रॉ किया सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले ये बताओगे ये सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट है, दैट्स मीन N मिथाइल। उसके बाद NO2 भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, NO2 सब्स्टिट्यूएंट है तो नाइट्रो लिख दो। ठीक है, प्रोप 3 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड एन, और उसके बाद अमीन। क्लियर है। एरोमेटिक सिस्टम्स की मैं जहाँ तक बात करूँ, एरोमेटिक सिस्टम्स में जहाँ तक बात करी जाए, उसमें अगर बेंजीन नेम लिखा जाएगा, बेंजीन इफ़ मेन चेन, अगर वहाँ पे मेन चेन आपकी बेंजीन है तो उसका नाम एज इट इज़ बेंजीन लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे फिनाइल इफ़ इट इज़ सब्स्टिट्यूएंट। अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है तो उसका नाम लिखेंगे, उसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे फिनाइल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज बेंजीन रिंग NHCH3। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इसको मेन चेन कंसीडर कर सकते हो, आप इसको मेन चेन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये भी कार्बन का सिस्टम है और ये सिस्टम भी कार्बन है, यानी नाइट्रोजन की दोनों साइडों क्या लगा हुआ है, कार्बन, दैट इज द सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन दे रखा है और इसके अंदर बेंजीन कार्बन सिस्टम और CH3 कार्बन सिस्टम। डिपेंड ये करता है कि बताओ इसमें से किसको मैं मेन सिस्टम काउंट करूँ। क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें से किसको मेन सिस्टम काउंट करूँ। 2 चीज़ें हैं, देखो बेंजीन पे भी कोई, बेंजीन के अंदर भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना CH3 के साथ में आगे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, सिर्फ NH।
मतलब इक्वल प्रायोरिटी है, नाइट्रोजन बेंजीन से भी जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन CH3 से भी। ऐसा केस अगर मुझे दिखाई देता तो सिंपली एक ही चीज़ देखनी है, इसके पास एक कार्बन है और इसके पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन। अगर कोई भी ऐसा ग्रुपिंग दिखाई देती है जिसमें नाइट्रोजन के दोनों साइडों को कार्बन प्रेजेंट है और दोनों के पास कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, जिसके पास कार्बन ज़्यादा वो क्या बन जाएगा, मेन। तो ये हो गया मेन चेन, ये क्या हो गई, मेन, और ये क्या बन गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट। अगर बेंजीन मेन है तो नाम क्या लिखा जाएगा, मेन बेंजीन, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या, वही प्रोसीजर। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है सब्स्टिट्यूएंट से, फिर मेन कार्बन चेन से, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप से। तो CH3 इज द सब्स्टिट्यूएंट, CH3 इज द सब्स्टिट्यूएंट। और पोजीशन कौन सी पे हो, सब्स्टिट्यूएंट। नंबर तो दिया ही नहीं, नंबर नहीं देते, कब नहीं देते, जब अमीन कौन सी हो, सेकेंडरी अमीन। जब नाइट्रोजन के दूसरी साइड प्रेजेंट हो तो नाम लिखो N मिथाइल, नाम क्या लिखा, N मिथाइल। और उसके बाद बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन। नाम को सही से पढ़ो एक बार, N मिथाइल बेंजीन अमीन, N मिथाइल बेंजीन अमीन। समझ में आ रहा है इसमें, N मिथाइल बेंजीन अमीन क्यों बनाई है, क्योंकि मुझे पता था बेंजीन भी इधर मेन कार्बन एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन क्या सिस्टम प्रेजेंट है, इस कार्बन में सिस्टम में 6 कार्बन है, इधर कार्बन सिस्टम में कितना है, 1 कार्बन। सो मैंने इसको मेन कंसीडर किया और उसको क्या मान लिया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, उसको क्या मान लिया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, इसकी जगह ऐसा कुछ हो जाए, एक और लास्ट एग्जाम्पल करवा देता हूँ जिसके अंदर बेंजीन को मेन चेन कंसीडर नहीं किया हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंजीन आपका मेन चेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो NO2 इज द फंक्शनल ग्रुप, NO2 इज द फंक्शनल ग्रुप एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द दिस CH3 दिस चेन, दिस फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद द दिस कार्बन चेन, दिस फंक्शनल ग्रुप अटैच विद दिस कार्बन चेन, नॉट विद द बेंजीन। बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन को मेन चेन मानोगे। अगर बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो बेंजीन को मेन चेन कंसीडर नहीं करना, बेंजीन को फिर मेन चेन कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है। सो carbon number 1 and carbon number 2 and benzene is present as a substituent. When benzene is present as a substituent, name will be phenyl. So 1 phenyl और कितने कार्बन की चेन, 2 की, ईथ सिंगल बॉन्ड है तो एन और ई तो हट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमीन। तो 1 phenyl इथेन अमीन, 1 phenyl इथेन अमीन, 1 phenyl इथेन अमीन, है ना, 1 phenyl इथेन अमीन। अब बताओ बेंजीन ही इसका सब कुछ होगा, ये कंपाउंड है, इसमें बेंजीन पे NH2 लगा हुआ है और प्राइमरी अमीन है, यानी बेंजीन के अलावा कुछ भी नहीं है। और बेंजीन यहाँ पे मेन चेन है, सब्स्टिट्यूएंट कुछ है नहीं, तो नाम लिखोगे बेंजीन से शुरू करोगे, बेंजीन, ठीक है, अमीन, बेंजीन अमीन, जिसका जर्नल नेम बोला जाता है एनिलीन। जनरल नेम क्या होगा इसका, एनिलीन। और इसको ज़रूर याद रखना, हर बार आता है, हर जगह दिखाई देगा आपको बेंजीन अमीन के साथ। इसका नाम लिखा जाएगा जनरली क्या आपका, इसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे एनिलीन। क्लियर है। दिस कंपाउंड इज जनरली नोन एज एनिलीन कंपाउंड। ओके, तो IUPAC नेमिंग के बाद अब हम चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। टॉपिक इज methods of preparation of amines। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, दैट इज टारगेट जो हमने ले रखा है यहाँ पे अमीन्स है, RNH2 प्रिपेयर करना है, या फिर सेकेंडरी अमीन RNRNH प्रिपेयर करना है, या टर्सरी अमीन RNR और R, इन तीनों को प्रिपेयर करना है। नाइट्रोजन पे एक कार्बन चेन, नाइट्रोजन पे 2 कार्बन चेन, या नाइट्रोजन पे तीनों ही साइड कार्बन की चेन अटैच कर रखें। सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाई रिडक्शन, बाई रिडक्शन। और रिडक्शन का सबको पता है, रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन का मीनिंग होगा वहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन का एडिशन करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली नोन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन।
क्लियर है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिडक्शन का, जिसके अंदर हम जनरली क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे या फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन का रिमूवल। आप किसी भी फॉर्म में याद रख सकते हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर वहाँ ऐड हो रहा है तो भी रिडक्शन है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी क्या है, रिडक्शन। सो पहला रिडक्शन है इफ़ RNO2 ग्रुप इज प्रेजेंट, इसको ग्रुप बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, दैट इज द नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स विद ए सुटेबल रिएजेंट। रिएजेंट में बताऊंगा कौन कौन से रिएजेंट यहाँ जर्नली यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, दोनों ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, RN, नाइट्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूव्ड ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन को अटैच कर दो, RNH2 बन गया, दैट इज नोन एज प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ArNO2, एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप, एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप। एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप के साथ में रिएजेंट को ऐड किया रिडक्शन के लिए, प्रोसेस है मेरा रिडक्शन। रिडक्शन के लिए यूज़ करूँगा तो ऑक्सीजन को हटाऊंगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं नाइट्रोजन के ऊपर, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन को हटा के और क्या बना दिया मैंने, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। तो ये बन जाएगा ArNH2। ये भी एक प्राइमरी अमीन है लेकिन एलिफेटिक ना होकर कैसा है, ये एरोमेटिक है। ये भी प्राइमरी अमीन है लेकिन एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक अमीन है। ठीक है। रिएजेंट जनरली, और हाँ एक और रिएजेंट जनरली यहाँ पे यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, दैट इज नोन एज कैटालाइटिक रिडक्शन। दैट इज नोन एज कैटालाइटिक रिडक्शन, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया जाए। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर कोई रिडक्शन प्रोसेस करवाया जाता है तो उसको बोला जाता है कैटालिटिक रिडक्शन। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये तीनों यहाँ पे आपका किसकी फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, रिडक्शन की फॉर्म, कैटालिस्ट के फॉर्म में। तो दिस रिडक्शन प्रोसेस इज नोन एज कैटालाइटिक रिडक्शन। सबसे पहले मैं बताता हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम रिडक्शन मेथड को अडोप्ट किया है। रिडक्शन मेथड का जनरली मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को हटाना है, प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। पहला काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो, दैट्स मीन NO2 को बदल दो NH2 में। NO2 को किस में चेंज कर दो, NH2 में चेंज कर दो। तो इस प्रोसेस में नाइट्रो ग्रुप कैन कन्वर्टेड टू दी अमीन। सेकंड में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिएजेंट देखूंगा। रिएजेंट जनरली दिया गया कैटालाइटिक रिडक्शन के लिए H2 रेनी निकल, H2 प्लेटिनम या H2 ओवर द सरफेस ऑफ पैलेडियम। सरफेस केमिस्ट्री सब पढ़ चुके हैं। सरफेस केमिस्ट्री में मैंने बताया था एक गैस मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। स्टिकिंग ऑफ द गैस ओवर द मेटल सरफेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो ये H2 आपका एडजॉर्बेट है और निकल या प्लेटिनम ये आपका एडजॉर्बेंट है। ये सरफेस दे रहा है और हाइड्रोजन इसके ऊपर क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है। ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम कैटालाइटिक रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन के लिए दूसरा रिएजेंट जो यूज किया जा सकता है यूनिवर्सल रिएजेंट LiAlH4। इट इज़ अ यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है इसको, रिड्यूसिंग एजेंट। ये लगभग हर ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। जो आपका LiAlH4 है ये लगभग सबको रिड्यूस कर देता है, मल्टीपल बॉन्ड्स को छोड़ के। खैर वो हमारे पोर्शन का पार्ट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बिकॉज इट इज़ ए H- डोनर, इट इज़ ए H- डोनर रिएजेंट। ये रिएजेंट आपका H- डोनर रिएजेंट होता है। समझ में आ रही बात कि मुझे NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में, सीधी सी बात है। तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन अमीन देगा। इसी तरीके से एक और ग्रुप होता है RC∼N, जिसको मैं कंपाउंड बोलता हूँ साइनाइड, जिसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड। तो दैट्स मीन NO2 के अंदर नाइट्रो ग्रुप बोला जाता था, Cn- को साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे मैंने रिडक्शन करवाया, देखो सिंपल सा रिडक्शन। यहाँ मैंने क्या किया, नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, नाइट्रोजन पे किसको ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को। यहाँ पे मेरे पास कार्बन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। कार्बन और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 3। फर्स्ट बॉन्ड को क्लीव करो,
फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ा और रिएजेंट मेरे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ सप्लाई कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे सप्लाई कर दिया, कंपाउंड बन गया RC। ट्रिपल में से सिर्फ डबल बचा, N और H लग गया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लग गया आपका, H। क्लियर। इसके बाद फिर से मैंने एक बार रिडक्शन करवाया रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके, और यहाँ पे कंपाउंड बन गया मेरा। एक बॉन्ड और क्लीव हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे अटैच हुआ, CN, ठीक है। दो हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बन गया H H H और H। दैट्स मीन कंपाउंड क्या बन गया, कंपाउंड बन गया RC के ऊपर दो हाइड्रोजन, N के ऊपर दो हाइड्रोजन, दैट इज प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन। सो रिडक्शन मेथड में मैंने दो मेथड बताए यहाँ पे। रिडक्शन मेथडोलॉजी में दो मेथड थे। फर्स्ट मेथड ऑफ द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, वी कैन कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ द साइनाइड ग्रुप। रिडक्शन आप NO2 ग्रुप का भी कर सकते हो, रिडक्शन आप CN- ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हो। NO2 के रिडक्शन से आपको दो हाइड्रोजन अटैच मिलेंगे, NH2, ठीक है। साइनाइड के रिडक्शन से आपको मिलेगा CH2NH2। और सबसे बड़ी बात जो याद रखने की है, जो कार्बन का नंबर है कंपाउंड के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले ये जो कार्बन था साइनाइड का, वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता था, साइनाइड में काउंट होता था, लेकिन रिडक्शन होने के बाद ये मेन चेन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मेन चेन में। तो इंक्रीजेज कार्बन नंबर ऑफ मेन चेन, कार्बन नंबर ऑफ मेन चेन बाई 1। ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले जो NH2 दिखाई दे रहा था मुझे, वो पहले जो कार्बन था साइनाइड के पास था, CN- था, वो मेन चेन में नहीं था। या साइनाइड का कार्बन किस में था, CN के साथ। लेकिन रिडक्शन होने के बाद ये बन गया CH2, दैट्स मीन ये किस में आ जाएगा, अब मेन चेन में। एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, रिडक्शन। रिडक्शन उस ग्रुप का करवाओ जिसमें पहले नाइट्रोजन है, NO2 में होता है। NO2 की ऑक्सीजन हटाओ और हाइड्रोजन ऐड कर दो, NO2 से बन गया NH2। फिर साइनाइड CN- होता है, N है, NH2 करा दो, है ना। तो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूसिंग के लिए एजेंट रेनिनिकल के साथ हाइड्रोजन यूज कर सकते हो। सेकंड LiLH4 यूज कर सकते हो, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है इसको। पहला सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, CH3NO2 मैंने यहाँ पे यूज़ किया, LiAlH4 या निकल हाइड्रोजन को एडजॉर्ब, NO2 NH2 में बदल जाएगा, सेम टू सेम CH3NH2 मिथाइलअमीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का यूज़ किया। नाइट्रोबेंजीन को अगर यूज़ करोगे यहाँ पे, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, कंपाउंड इज नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे। बेंजीन मेन चेन है, ऊपर वाले का नाम था मिथाइल नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। LiA और मिथाइल अमीन की फॉर्मेशन हो रही थी। ऑर्गेनिक में जनरली कोशिश करना कि जितने नेम लिखे जा सकें वो लिखने, LiLH4 और रेनिनिकल विद H2, ठीक है। रेनिनिकल विद H2 NO2 ग्रुप का रिडक्शन होगा, और NO2 ग्रुप के रिडक्शन के बाद यहाँ बन जाएगा NH2, दैट इज एनिलीन। एनिलीन की यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे एनिलीन ग्रुप की फॉर्मेशन हो रही है, NH2 ग्रुप यहाँ इसके साथ जुड़ गया। बेंजीन एनिलीन की फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, तो इस कंपाउंड को जनरली LiLH4 की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। और एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे। मिथाइल साइनाइड का एक कंपाउंड और दे रखा है, मिथाइल साइनाइड का दे रखा है, दैट इज बेंजीन के ऊपर साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल साइनाइड अलग है, ये बेंजीन है। इसका रिडक्शन कराया LiAlH4 के साथ। रिडक्शन किसके साथ करवाया मैंने, LiAlH4 के साथ। तो LiAlH4 के साथ रिडक्शन के बाद बताओ क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। जैसे मैंने बोला था, कार्बन पे भी हाइड्रोजन ऐड कर दो और नाइट्रोजन पे भी, कितने, दो बॉन्ड ब्रेक करने, दो हाइड्रोजन इसको दे दो और दो हाइड्रोजन इसको दे दो। तो बेंजीन को तो छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज़। कार्बन को दो हाइड्रोजन दिए तो बन गया CH2, नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन दिए तो क्या बन गया, CH2। दिस इज बेंजाइल अमीन, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अमीन। बेंजीन के ऊपर कार्बन पे कोई ग्रुप जोड़ दिया, वो बेंजाइल ग्रुप कहलाता है।
डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट पढ़ाया था एक बार, याद करो इसको। डबल बॉन्ड पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उस ग्रुप का नाम होता है विनाइल ग्रुप, ठीक है। डबल बॉन्ड से अगले पे कहीं सब्स्टिट्यूएंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम होता है एलाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज एलाइल। डबल बॉन्ड पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है विनाइल, डबल बॉन्ड से आगे कोई सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज एलाइल। और बेंजीन में इन्हीं केसेस को जनरली किस नाम से जाना जाता है, यानी अगर मैंने यहीं पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, यानी डबल बॉन्ड पे ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, उसी पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, या फिर डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड से अगले कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे अगले कार्बन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगाया NH2, तो इसका नाम होगा बेंजाइल। और डबल बॉन्ड पे लगाया तो इसका नाम होगा फिनाइल, ठीक है। बेंजाइल, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल और फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो आप साइनाइड का रिडक्शन कर सकते हो या फिर किसका रिडक्शन कर सकते हो, NO2। दोनों का ही रिडक्शन आपको प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन देता है, दोनों का रिडक्शन आपको किसकी फॉर्मेशन देता है, प्राइमरी अमीन। हाँ, एक चीज़ और, इफ़ वी हैव दिस ग्रुप इज नोन एज साइनाइड ग्रुप, ध्यान देना भाई एक बार, दिस ग्रुप इज नोन एज साइनाइड ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज साइनाइड ग्रुप। इफ वी राइट साइनाइड CN एज NC, दिस इज नॉट द साइनाइड, ये साइनाइड के जैसा दिखाई दे रहा है, CN ग्रुप लिखने की बजाय मैं NC लिख देता हूँ, दिस इज नॉट साइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड, मतलब साइनाइड के जैसा दिखाई देता है। ध्यान देना एक बार, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में डिफरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3NC ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C, इसका रिडक्शन करवाया मैंने H2 प्लेटिनम के साथ, तो रिडक्शन होगा तो दो बॉन्ड टूटेंगे, दोनों पे हाइड्रोजन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बना पाता है, पहले जोड़ के देखते हैं चलो। CH3 और N, डबल बॉन्ड CH और N पे भी क्या लग गया, H लग गया ना, ठीक है। अगली बार फिर से रिडक्शन होगा, लेकिन इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड और कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो ऐसा मत कर देना कि इस नाइट्रोजन पे भी हाइड्रोजन को अटैच कर दो, CH3 NH कर दिया और इधर भी क्या कर दिया, CH2। अगर ऐसा बना तो देखो मैं इसको एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ ऊपर, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, रिडक्शन हुआ H2PT के साथ। सबको पता है एक हाइड्रोजन का एडिशन मुझे यहाँ करवाना, एक हाइड्रोजन का एडिशन मुझे यहाँ करवाना है ना, तो यहाँ बन जाएगा CH3NH और ट्रिपल बॉन्ड बदल जाएगा डबल बॉन्ड में CH। अगली बार फिर से रिडक्शन करवाना है H2PT के साथ, यहाँ बन जाएगा CH3NHH और CH2, ठीक है भाई। इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया और इसको भी क्या दे दिया, एक हाइड्रोजन, बन गया। जैसे करते आ रहे वैसे ही जैसे साइनाइड में करते आ रहे थे भाई, C ट्रिपल बॉन्ड N था, CHNH बना डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद CH2 NH2 बन गया, सिंपल सी बात थी, वहाँ तो कोई ऐसा केस भी नहीं था। लेकिन यहाँ देखो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन की कैपेसिटी मैंने स्टार्टिंग में बता दी, नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स, बट ये 4 हो गए तो बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, भाई नाइट्रोजन तो कहता मुझे तो 3 ही बनाने और कार्बन कहता मुझे 4 बनाने, आपने उल्टा कर दिया, नाइट्रोजन को 4 दे रखे और कार्बन को कितना दे रखा, ओनली 3। कार्बन के 3 कैसे हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ये, है ना दिक्कत। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा रह गया, फॉर्मल चार्ज कैसा हो गया इसका, माइनस। सो हाइड्रोजन विल ट्रांसफर हेयर and there will be formation of CH3NHCH3, that is the secondary amine। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, CH3NHCH3 रिडक्शन, क्लियर। कितना डिग्री अमीन बनेगा, 2 डिग्री, और इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, दिस कंपाउंड वाज मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। साइनाइड का रिडक्शन बहुत सिंपल था, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन में सेकेंडरी अमीन मिलेगा। जैसे मैं बेंजीन के ऊपर आइसोसाइनाइड ग्रुप अटैच करके देखता हूँ, N ट्रिपल बॉन्ड C, रिडक्शन किया H2PT के साथ, रिडक्शन के बाद NH डबल बॉन्ड CH बना। अगले रिडक्शन के बाद यहाँ पे बनेगा H2PT या H2 निकल के साथ NHH और CH
H2, बेचारे नाइट्रोजन के 4 बना दिए, कार्बन के 3 ही बने। भाई कार्बन तो 4 बना सकता था, तुमने एक कम रख दिया। नाइट्रोजन बेचारा 3 बना सकता था, उसको एक फालतू में दे दिया। ये तो उल्टा काम हो गया। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता था, नाइट्रोजन बना सकता था 3 बॉन्ड, बना दिए 4। कार्बन बना सकता था 4, बना दिए 3, उल्टा कर दिया। तो सेटिस्फाई करो, इसको दे दो हाइड्रोजन, इसको ज़रूरत है तो, और इसको हाइड्रोजन दे दिया तो बन गया N और नीचे H, और यहाँ क्या बन गया CH3। एक बार देखो इनको। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था साइनाइड्स का, एमीन्स का, प्राइमरी अमीन्स का, सेकेंडरी अमीन्स का। और अगर आइसोसाइनाइड यूज़ करोगे तो हमेशा सेकेंडरी अमीन मिलेगा। आइसोसाइनाइड यूज़ करोगे सेकेंडरी अमीन बोलेगा। कोई पूछे सेकेंडरी अमीन होता क्या है, नाइट्रोजन की दोनों साइडों को कार्बन चेन लगी हुई है और नीचे एक हाइड्रोजन है। कार्बन की दोनों साइड, नाइट्रोजन की दोनों साइडों को कार्बन चेन है, कार्बन कार्बन और बीच में एक नाइट्रोजन, इसको बोला जाता है सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड से आपको सेकेंडरी अमीन मिलेगा और साइनाइड से आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन। ओके, तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है जिसमें हमने रिडक्शन मेथड, ठीक है, और IUPAC नेम और इंट्रोडक्शन टू अमीन्स। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।